ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक चैप्टर है एमीन, चैप्टर नंबर 13 है आपका एमीन। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। बोल रहा है एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड, एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड जो है प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो कार्बाइल एमीन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बाइल एमीन बनाता है। इसका जो गाइड में देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो डी ऑप्शन दिया है, लेकिन डी ऑप्शन इसका नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, अगर होता कीटोन और एल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो कीटोन और एल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर जो है स्किप्स बेस बनाते हैं। ठीक है, स्किप्स बेस बनाते हैं कीटोन और एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड। तो ये जो है कार्बाइल एमीन बनाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा ध्यान से। देखिए अगला प्रश्न है, भस्मीयता का घटता हुआ क्रम कौन सा है? भस्मीयता का घटता हुआ क्रम जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, C2H5NH2। ठीक है, ये वाला जो है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक यौगिक जलांशन के पश्चात 10 एमीन देता है। यौगिक है, बोल रहा है एक यौगिक जो है जलांशन के पश्चात जो है 10 एमीन देता है, वह यौगिक कौन हो सकता है? तो एमाइड है। कौन सा यौगिक है? एमाइड है। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है, तो यौगिक है। बोल रहा है कि एक जो कार्बनिक यौगिक है कार्बनिक यौगिक है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है, तो यौगिक है। तो RNH2 यौगिक कौन सा है? RNH2। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, CH3CH2NH2 को कहा जाता है। बोल रहा है CH3 और CH2NH2 को क्या कहा जाता है? तो इसमें कार्बन की संख्या देखिए, कार्बन की संख्या कितना है? 2 है। तो 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग होता है? एथ। इसमें देखिए, इसमें एथ नहीं है, इसमें एथ नहीं है, इसमें एथ नहीं है। एथ किस में है? ए ऑप्शन में। बाकी तीनों में एथ नहीं है, तो आपको बिना सोचे समझे एथ देख कर इथाइल एमीन मार देना है, क्योंकि एथ किसी ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, C2H5NH2 का IUPAC नाम पूछ रहा है। C2H5NH2 का, C2H5NH2 कार्बन की संख्या कितना है? 2 है। कार्बन की संख्या कितना है? 2 है। C2H5NH2 तो क्या हो जाएगा? एथेनामाइन होगा ना, एथेनामाइन। एथेनामाइन, एथेनामाइन है ऑप्शन में। इथेनामीन है, इथेनामीन। एथेनामाइन होता है ना, या अमीनो इथेन, अमीनो इथेन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीनो इथेन। अगला प्रश्न देखिए, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या है। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? तो एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या जो है 3 होती है। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? तो इसका जो है निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? तो CH3 का होल ट्वाइस और NH। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन अत्यधिक क्षारीय है? बोल रहा है कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो C6H5NH2 जो है अत्यधिक क्षारीय होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? जो प्राथमिक एमीन होता है उसकी पहचान जो है CHCl+KOH के द्वारा किया जाता है। CHCl+KOH के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। बोल रहा है निम्नांकित जो अभिक्रिया इसका प्रमुख प्रतिफल क्या होगा? यहाँ पे दिया है बेंजीन के साथ NO2 को जोड़कर और SN+HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाएगा तो C6H5NH2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? C6H5NH2। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया CH3CnH3O+ का उत्पाद है। बोले अभिक्रिया CH3Cn और H3O+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो CH3COOH का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? CH3COOH का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, CH3Cn के अवकरण से प्राप्त होता है। बोला CH3Cn के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? CH3Cn के अवकरण से प्राप्त होता है
तो CH3CN के अवकरण से जो है C2H5NH2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? C2H5NH2 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है अभिक्रिया C6H5N N प्लस Cl माइनस H3O प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो इसका उत्पाद क्या होगा? बोला इसका उत्पाद क्या होगा? तो इसका उत्पाद जो है फिनॉल होगा ना, इसका उत्पाद फिनॉल हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित 16 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? बोल रहा है निम्नलिखित में से किसको अवकृत करेंगे तो सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा। तो कार्बिल एमीन की कार्बिल एमीन लिखे हुए कार्बिल एमीन या कार्बाइल एमीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है 17 नंबर प्रश्न है सी जो कार्बन है वो चारों बॉन्ड से जुड़ा हुआ किसे? CH3 तीन गो से और एगो है NH2 है एक, तो ये टर्सरी एमीन होगा ना। 17 नंबर का क्या होगा? टर्सरी एमीन नहीं, अगर वहीं यहाँ पे OH होता सॉरी यहाँ पे OH होता NH2 की जगह पर अगर OH होता तो ये जो है टर्सरी अल्कोहल हो जाता, लेकिन एमीन में कुछ उल्टा चलता है। यहाँ पे देखिए अगर कार्बन तीनों से जुटा हुआ है तो ये जो है प्राइमरी एमीन होगा। कौन सा एमीन होगा? प्राइमरी एमीन होगा। अगला प्रश्न है जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल यानी प्रबल भस्म कौन है? बोला जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे प्रबल भस्म कौन है? तो सबसे प्रबल भस्म जो है C6H5NH2, ये पहले क्वेश्चन हम लोगों को मिला है ना, C6H5NH2 थोड़ा देर पहले ही पढ़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है C3H9N अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है? C3H9N अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है? तो किसे व्यक्त किया जाता है? तो सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन और टर्सरी एमीन। पूरा ऐसे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और जो है टर्सरी एमीन, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। सभी को जो है C3H9N अणु सूत्र के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है एनिलीन की अभिक्रिया सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? जब एनिलीन की अभिक्रिया जो सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो जो है सल्फेनिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सल्फेनिलिक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न है एमीन निम्नलिखित में किसका व्युत्पन्न है? एमीन जो होता है वह NH3 का व्युत्पन्न होता है। NH3 का जो है व्युत्पन्न होता है एमीन। अगला प्रश्न देखिए प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है। बोला प्राइमरी एमीन की जो है प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक KOH के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। बोल रहे सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक जो है NH पर दोनों साइड से बॉन्ड रहता है, NH पर 2 बॉन्ड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए CH पर NH2 है और CH3 का IUPAC नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या कितना है? इसमें 3 है। कार्बन की संख्या 3 है तो क्या होगा? मेथ प्रोप होगा ना, प्रोप होगा। और एमीन जो है कितने नंबर पर है? 2 नंबर पे है, तो प्रोपेन टू एमीन हो जाएगा। इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? बोल रहा है प्राइमरी एमीन होता है उसकी अभिक्रिया जो है ग्रिग्नार्ड यानी GR से कराने पर जो है निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो एक एल्केन बनता है। क्या बनता है? एक एल्केन बनता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? बोले निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? तो CH3 का होल्टवाइज और NH, CH3 का होल्टवाइज NH। अगला प्रश्न है मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर जो है CH3NC बनता है, CH3NC। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षारीय है? बोल रहे निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षारीय है? तो C2H5 के होल्टवाइज और NH ये जो है अत्यधिक क्षारीय होता है।